Hello बच्चों, let's read this question. The question says if there was no carbon dioxide in the Earth's atmosphere, the temperature of the Earth's surface would be. तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर अर्थ के एटमोस्फेयर में CO2 नहीं होगा तो जो टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस का इट वुड बी उसका क्या उस पर क्या इफेक्ट होगा. ऑप्शन है फर्स्ट हायर देन दी प्रेजेंट, सेकंड डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, थर्ड सेम एज प्रेजेंट या फिर फोर्थ लेस देन दी प्रेजेंट. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें अगर हम, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. बेसिकली ये प्रोसेस होता है बाय विच जो रेडिएशन होती है, रेडिएशंस फ्रॉम दी सन वो एब्जॉर्ब होती है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, एंड जो रेडिएशंस है इट डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. एंड ये क्या करते हैं, ये इंसुलेट करते हैं, दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट करते हैं अर्थ को फ्रीज होने से. थोड़ा और बात करें यहाँ पे, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करेंगे. ये वो गैसेस होते हैं जो कि एब्सॉर्ब करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं ना उनको एब्सॉर्ब करते हैं, क्रिएट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. मेजर ग्रीन हाउस गैसेस अगर हम देखें तो दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज N2O, नेक्स्ट इज CFC. CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका लेवल अगर इंक्रीज होता है, इनका लेवल अगर इंक्रीज होता है तो इट हैज लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ विच लीड्स टू व्हाट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है विच कॉजेज दी कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. अब हम जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं टू दी वेरियस लाइक टू दी टोटल ग्लोबल वार्मिंग. तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है मैक्सिमम दैट इज 60%, N2O का इज 6%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इज 14% एंड मीथेन का होता है 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं होगी अर्थ के एटमोस्फेयर में तो जो टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस का उस पर क्या इफेक्ट होगा. तो जैसे कि हमने देखा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज आउट ऑफ ऑल दी 4 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या कॉज कर रहे हैं, जो कॉज कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग. एंड अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या कि जो सोलर रेडिएशंस है उनका अब्सॉर्प्शन नहीं होगा एंड हेंस जो टेम्परेचर होगा अर्थ का सरफेस का वो कैसा होगा, लेस होगा. इट वुड बी लेस देन दी प्रेजेंट लेवल. तो अब जब हम ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट बना हायर देन दी प्रेजेंट, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. सेकंड डिपेंड करेगा अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट पे, ये भी गलत है. सेम होगा प्रेजेंट की तरह नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो इट विल बी लेस देन दी प्रेजेंट. तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ दैट इज लेस देन दी प्रेजेंट. आंसर विल बी फोर्थ दैट इज लेस देन दी present. I hope you understood it well. Best of luck.